क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन जा कहाँ रही है। मतलब फ़ेक कॉल्स, फ़ेक सिंपैथी और ड्रामों की बातों के अलावा और कुछ रह नहीं गया इफ्तार ट्रांसमिशन के अंदर। सबसे पहले तो ये फ़िज़ा अली को ले आए जो डॉक्टर नबीहा के ऊपर बातें करी थी, जिसको इतना रहम आ गया डॉक्टर मदिया की बातें सुनकर, जितना डॉक्टर मदिया को खुद पे अपने ऊपर रहम नहीं आया होगा जितना फ़िज़ा अली को आ गया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ओवर एक्टिंग कौन करता है। इतनी ओवर एक्टिंग तो हमारी रबीका बाजी भी नहीं करती। मुझे तो डॉक्टर साहब के ऊपर रहम आ रहा है। वो इंसाफ मांग रहे होंगे और वो कह रहे होंगे मैं पता नहीं किस ट्रांसमिशन के अंदर आ गया। जहाँ तक आप लोग को याद हो, वंस डॉक्टर नबीहा सेड कि अगर आपका शौहर आपको गाली देता है और आपको मारता है तो इट मीन्स वो आपसे प्यार करता है, और आपके शौहर ने आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार या इमोशनल टॉर्चर शुरू कर दिया, तो आपके आवाज़ें निकल आई, आप मीडिया पे आके खड़ी हो गई और अपने शौहर की सारी बातें खोल के रख दी कि मेरा शौहर ये करता है, मेरे सास ससुर ये करते हैं, वो करते हैं। जब आपने ये सारी बातें कही थी कि आप अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें गाली दे, तुम्हें मारे, इट मीन्स वो तुमसे प्यार करता है, तो आपको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आप मीडिया पे आके अपने लिए आवाज़ उठा सकती हैं, पर जो घरेलू ख़वातीन हैं जिनको आपने ये सबक पढ़ाया था, उनके ऊपर अगर ये जुल्म ज़्यादती हो और अगर वो मीडिया पे नहीं खड़ी हो सकती, वो इतनी पावरफुल नहीं होती, इतनी फेमस नहीं होती, तो वो ये जुल्म बर्दाश्त करें। इट मीन्स इंसान बोलने से पहले एटलीस्ट सोच लेता है कि अगर अल्लाह ना करे ये चीज़ मुझ पे पड़े तो फिर क्या होगा। क्योंकि ये चीज़ तो इंसान को सोचनी चाहिए ना कि मक्का फ़ाते अमल होता है। अगर आप कल को आज किसी को कुछ बोलेंगे तो कल को आपके ऊपर वही चीज़ आएगी। उसके बाद जब मीम्स बनना शुरू हो गए तो फ़िज़ा अली कहती है कि भाई मेरा तो ये रियल में मैं ऐसी हो गई थी, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था रियल में इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब आपका दिल पत्थर का है, आपका दिल पत्थर का। ये तो एक्टिंग होती है। सरासर इंसान को समझ आ जाती है कि एक्टिंग क्या है और रियलिटी क्या है। दूसरी जगह जवेरिया बाजी का जो ट्रांसमिशन चल रही है उसमें जो शहज़ादी को बुला के वो उन्हें जलील करी है फ़ेक कॉल के ज़रिए, और उनको ऐसे ज़ाहिर करा रही है कि मैं तो तुम्हारा साथ दे रही हूँ। ये आप उनका साथ नहीं दे रही, क्योंकि आप फ़ेक कॉल्स करवा रही हैं, क्योंकि कॉल्स हमेशा रिकॉर्डेड आती हैं आप लोग के पास, ठीक है ना। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कॉल्स लगाते हो, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कॉल रिकॉर्ड भी करवाते हो। तो आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हो अपने शो में बुला के, वो भी रमज़ान के महीने में, इतने मुबारक महीने में, तो आपको शर्म आनी चाहिए यार। पर से मुझे एक और चीज़ याद आई, जो जवेरिया बाजी के उसमें एक वो आया था, फ़ोन कॉल आई थी, वो बता रहे थे यार मुझे ख़ारिश की बीमारी है और ये वो, तो उसमें पूरे शो में वो हंसी रही यार। किसी के साथ अगर कोई बीमारी है तो आप उसका एटलीस्ट इलाज नहीं बता सकते, तो कुछ हंसो तो मत, क्योंकि जिसके ऊपर जो बीमारी गुजरी होती है वो उसी को पता होती है कि वो कितनी बुरी बीमारी है। हमारे ऊपर जब वो चीज़ नहीं गुजरती ना, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामने वाला किस तकलीफ़ से गुजर रहा है। हमें एक नाखून भी हमारा कट जाता है ज़्यादा तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, वो सामने वाला अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि जो इंसान के ऊपर खुद बीतती है ना, तभी इंसान को जाके पता चलता है कि वो कितनी तकलीफ़ में है। फिर फैसल कुरैशी की जो रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है उसकी तो भाई बात ही ना करें, क्योंकि उसमें तो एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता है, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि भाई आपका पहला ड्रामा ये था, आपने कैसा फ़ील किया, आप इसके साथ काम करिए, आपको कैसा लग रहा है। यार व्हाट इज़ दिस, आप रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हो, आप कोई गुड मॉर्निंग शो नहीं कर रहे। आप एटलीस्ट रमज़ान में कोई अच्छी बात सिखा दो, कोई अच्छी बात बता दो, किसी सूरत के बारे में बता दो कुरान की। मतलब ये क्या है यार, आपने पहला ड्रामा कौन सा किया, आपने ये क्या किया, आपने वो क्या किया, मतलब व्हाट इज़ दिस, आप ये क्या सिखा रहे हो रमज़ान के महीने में हमें। पर एटलीस्ट उसको रमज़ान ट्रांसमिशन का नाम ना दो, कुछ और नाम दे दो कि मॉर्निंग शो, इवनिंग शो, ऐसा ही नाम दे दो रमज़ान ट्रांसमिशन, क्योंकि इस तरह की नहीं होती है। से मैं एक और चीज़ नोट कर रही हूँ कि रमज़ान ट्रांसमिशन में बाइकॉटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करे जा रहे हैं, मतलब कोक यूज़ किया जा रहा है, सहरी और इफ्तारी मैकडॉनल्ड्स और KFC से कराई जा रही है। यार ये बाइकॉटेड प्रोडक्ट्स हैं। एक साल पहले आप लोग बात कर रहे थे कि फ़लस्तीन के ऊपर इतने जुल्म हो रहे हैं, उनके पास तो इफ्तार खोलने के लिए पानी तक नहीं होता, और आप उनके ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उसी की प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो। इसराइली प्रोडक्ट को हमें बाइकॉट करना चाहिए, और रमज़ान के महीने में आप लोग उसको ज़्यादा प्रमोट करो। अगर आप लोग अपने एड्स वालों को कह दोगे कि हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, तो आप देखें कि कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को। क्योंकि देखिए इसराइली प्रोडक्ट्स, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारी फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है हम उसके लिए एटलीस्ट कुछ कर नहीं सकते, तो उनके प्रोडक्ट्स को बाइकॉट ही कर दें। मैकडॉनल्ड से KFC से इफ्तारी कराई जा रही है, सहरियाँ कराई जा रही है, कोका कोला की बॉटल सामने रखी हुई है। यार इतना बड़ा शो चल रहा है जीतो पाकिस्तान का, फ़ात मुस्तफ़ा इतने एजुकेटेड इंसान है और उनकी शो में बाइकॉटेड प्रोडक्ट चल रहे हैं। सर्फ एक्सेल चल रहा है, इतना बड़ा लोगो लगा हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है सर्फ एक्सेल का। आपको नहीं पता कि सर्फ एक्सेल बाइकॉटेड प्रोडक्ट्स है। एटलीस्ट रमज़ान के महीने में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। वसीम बदामी बहुत सिंसियर, बहुत रिस्पेक्टफुल बंदा है, पर उसके शो में भी यही चीज़ें चल रही हैं कि बाइकॉटेड प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, सर्फ एक्सेल का लोगो लगा हुआ है,
कोका कोला की बॉटल्स रखी हुई हैं इफ्तार में, सहरी में। यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बाइकॉट हो गई हैं, तो हमें बाइकॉट करना चाहिए। फ़लस्तीन को ये एक वो नहीं था, ट्रेंड नहीं था कि हम एक वक्त में फ़ॉलो हुआ तो हमने इसके लिए आवाज़ उठाई और अब बस अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया तो अब हम वो चीज़ें छोड़ दें, हम बाइकॉटेड प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने लगे। यार आप देखो, मैं मानती हूँ कि इसको पूरी तरह छोड़ना बहुत बड़ी बात है, पर आप जितने हद तक छोड़ सकते हैं उतनी हद तक तो छोड़ें। एटलीस्ट आप प्रमोट तो ना करें, आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें, आप इसराइली प्रोडक्ट को एटलीस्ट प्रमोट तो ना करें। प्रमोट ना करने के लिए रमज़ान से बेहतर महीना कोई नहीं हो सकता। आप लोग रमज़ान के महीने में एटलीस्ट अगर इस चीज़ों को प्रमोट ना करें, जीतो पाकिस्तान, ये रमज़ान ट्रांसमिशन जो चल रही हैं उसमें अगर आप लोग ये चीज़ें प्रमोट ना करें तो आप देखें कि कितना लॉस होगा इसराइल को। और हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए जो वहाँ पे तकलीफ़ में हैं, क्योंकि अगर हम मुसलमान मुल्क होके उनका साथ नहीं देंगे तो कौन ही दे सकता है उनका साथ। फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जुल्म करते हुए उनका साथ दे रहे हैं, जुल्म को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप इसराइली प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, इट मीन्स आप जुल्म को प्रमोट कर रहे हो। अगर आप लोग अपने शो में किसी को बुला रहे हो तो उसको बेइज्जत ना फ़ील करो, उसको आप एज अ गेस्ट के थ्रू बुला रहे हो, उससे रेटिंग हासिल कर रहे हो, तो आप उसको बेइज्जत करके रेटिंग हासिल नहीं करो प्लीज़। क्योंकि किसी का दिल दुखा के अगर आपको रेटिंग मिल भी जाए तो ऐसी रेटिंग का क्या ही फ़ायदा होगा, वो भी रमज़ान के महीने में। खैर, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।